आज की वीडियो में हम सीखेंगे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि अगर कंपनी में कोई भी गुड्स कोई भी रॉ मटेरियल परचेज़ किया जाता है तो उसे फिनिश गुड्स में कैसे रेडी किया जाता है और उससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आशुतोष ट्रेडर्स नाम की हमारी कंपनी है जिस पे हमने जीएसटी पहले से इनेबल करके रखा है। आप F11 प्रेस करिएगा कीबोर्ड से और इस पे आप जीएसटी इनेबल कर लीजिएगा। ये 3rd नंबर पे है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, इस पे क्लिक करेंगे और इसका फर्स्ट ऑप्शन है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, आप इसे यस करिएगा। और सेकंड ऑप्शन इसका है सेट और अल्टर जीएसटी डिटेल्स, हम इसे भी यस कर देंगे और बस हम इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करा देंगे और इसे भी हम यहाँ पे एक्सेप्ट करा देंगे। ये देखिए, हमने कंपनी बनाई, कंपनी में जीएसटी इनेबल कर लिया क्योंकि जीएसटी कैलकुलेट होना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट लेज़र हमने यहाँ पे पहले से बना के रखे हुए हैं। हम अकाउंट्स इन्फो पे जाएंगे, लेज़र पे आएंगे और यहाँ पे अल्टर पे हम जा रहे हैं, आप क्रिएट करिएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ सेलर्स के बना लिए हैं और कुछ हमने बायर्स के लेज़र बना लिए हैं। और जीएसटी से रिलेटेड हमने यहाँ पे कुछ लेज़र बना लिए जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, इतने लेज़र हमने यहाँ पे बना लिए हैं। यहाँ पे जैसे हमने अभी सेलर बनाया है तो हमने यहाँ पे इनका नाम दे दिया, सेलर हैं तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स में हमारे आ गए। और यहाँ पे इनका हमने एड्रेस दे दिया, कंट्री दे दिया, स्टेट दे दिया और हमने इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करा दिया। ऐसे ही हमने यहाँ पे बायर के बना लिए जैसे रवि, ये रवि हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं और यहाँ पे इनका एड्रेस दे दिया हमने, कंट्री में इंडिया, स्टेट में बिहार और इसे भी हमने यहाँ पे एक्सेप्ट करा दिया है। और बाकी हमने यहाँ पे जैसे परचेज अकाउंट बना लिया है, परचेज है तो परचेज अकाउंट में जाएगा और यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल कर लिया है और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स कर दिया है और इसे भी हमने यहाँ पे एक्सेप्ट करा दिया है। और जो हमने जीएसटी से रिलेटेड यहाँ पे लेज़र बनाए हैं जैसे सीजीएसटी हमारा है, यहाँ पे सीजीएसटी दे दिया। सीजीएसटी जो हमारा होता है वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आता है। टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स में यहाँ पे हमने जीएसटी कर दिया है। और यहाँ पे टैक्स टाइप कौन सा हमारा सीजीएसटी है तो सेंट्रल टैक्स है, हमने इसे यहाँ पे एक्सेप्ट। और यहाँ पे राउंड मेथड में नॉट अप्लीकेबल दिया और इसे हमने यहाँ पे एक्सेप्ट करा दिया। आईजीएसटी हमने यहाँ पे दे दिया है, आईजीएसटी हमारा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आ जाएगा, टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी आ जाएगा। और जो आईजीएसटी हमारा होता है इंटीग्रेटेड टैक्स होता है और यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, इसे भी हमने यहाँ पे एक्सेप्ट करा दिया। और लास्ट में हमारा एसजीएसटी है, एसजीएसटी को हमने ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में किया, टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स में जीएसटी कर दिया, टैक्स टाइप स्टेट टैक्स हो गया और यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल और हमने इसे यहाँ एक्सेप्ट करा दिया है। और हम यहाँ से बैक आ जाएंगे तो यहाँ पे कुछ हमने इंपॉर्टेंट लेज़र बना लिए हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे और हमने जीएसटी को यहाँ पे इनेबल कर लिया है। अब हम यहाँ पे बैक आएंगे। इसके बाद हम कुछ स्टॉक आइटम्स और स्टॉक ग्रुप्स बनाएंगे। तो स्टॉक ग्रुप्स पहले हम बना लेते हैं। इन्वेंट्री इन्फो पे आए, स्टॉक ग्रुप्स पे आए, क्रिएट पे आए और यहाँ पे स्टॉक ग्रुप दे देते हैं फिनिश गुड। अंडर आएगा प्राइमरी, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, इसे हम कर देंगे यस और हमने इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करा दिया। सेकेंड ग्रुप हम बना लेंगे रॉ मटेरियल और इसे भी यहाँ पे हम यस कर देंगे और हमने इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करा लिया। हम यहाँ पे बैक आ जाएंगे। इसके बाद हम आ रहे हैं स्टॉक आइटम, हमने स्टॉक ग्रुप बनाया, इसके बाद बना लेंगे स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम पे आए, हम क्रिएट पे आए। अब जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी जो है वो पेन बनाने का काम करती है, पेन को मैन्युफैक्चर करना है तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी हम उन सब की लिस्ट यहाँ पे स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि प्लास्टिक बॉडी, ये अंडर में आएगा रॉ मटेरियल। जो प्लास्टिक बॉडी है उसे हम पीसेस में लेंगे। जीएसटी अप्लीकेबल यहाँ पे है। सेट और अल्टर जीएसटी डिटेल हम यस कर देंगे। अब जो प्लास्टिक बॉडी हम लेते हैं उस पर कितना परसेंट टैक्स कटेगा वो यहाँ पे हमें देना है। डिस्क्रिप्शन में अगर देना है तो आप दे दीजिए, हम इसे स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे कोड दे दिया।
कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू हम कर देंगे और यहाँ पे टैक्सेबल कर देंगे और 5% हमने यहाँ पे टैक्स कर दिया और हम इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करा देंगे। दूसरा हम क्लिप ले लेंगे, जितनी भी पेन से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो सारी हम स्टॉक आइटम पे यहाँ रखेंगे। हमने क्लिप ले लिया, ये भी अंडर आएगा रॉ मटेरियल, पीसेस में आ गया, जीएसटी एप्लीकेबल और यहाँ पे अल्टर जीएसटी डिटेल यस किया, यहाँ पे हमने कोड दे दिया, ऑन वैल्यू किया, टैक्सेबल लिया और इसे भी 5% टैक्स में हम रखेंगे और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और हम इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करा देंगे। और इंक की हमें ज़रूरत होगी, हमने यहाँ पे इंक लिया, ये भी अंडर रॉ मटेरियल आएगा। जो इंक है ये हमारी लीटर्स में आएगी ना कि पीसेस में, तो यहाँ पे हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और सिंबल में कर देंगे लीटर। यहाँ पे हमने लीटर ले लिया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस की, डेसिमल की कितनी बाद की वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया 3 कि जैसे 500 ग्राम है तो वहाँ पे डेसिमल 3 वैल्यू लेगा और हमने इसे यहाँ पे एक्सेप्ट कराया और इसे हम यहाँ पे यस कर देंगे। और रिफिल में आएगा और इसे भी हम पीसेस में लेंगे, अप्लीकेबल किया, इसे यस किया और हमने इसे भी यहाँ पे एक्सेप्ट करा दिया। और लास्ट हम लेंगे स्प्रिंग, हमने स्प्रिंग ले लिया, ये भी रॉ मटेरियल में आएगा, पीसेस में आया, अप्लीकेबल और इसे यस किया और हमने इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करा दिया। ये तो हमारा हो गया रॉ मटेरियल। अब फिनिश गुड्स में हम जैसे जो ये सारा मटेरियल यूज़ करने के बाद हम डॉट पेन बनाते हैं, तो यहाँ पे हम डॉट पेन ले लेंगे और इसे हम रखेंगे फिनिश मटेरियल में और ये भी हमारा आएगा पीसेस में। यहाँ पे भी सेट और अल्टर जीएसटी डिटेल हम यस कर देंगे और यहाँ पे हम दे देंगे पेन ऑन वैल्यू, ये भी टैक्सेबल रखेंगे हम और इस पे भी 5% टैक्स रहेगा और इसे हमने यहाँ पे एक्सेप्ट करा दिया। अब जितने भी हमारे स्टॉक आइटम्स और ग्रुप बनाने थे हमने बना लिए। अब अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे, जो भी हमने सप्लायर का इनवॉइस नंबर दिया, पार्टीज अकाउंट नेम, किसे परचेज कर रहे हैं, जैसे अभी से हम परचेज कर लेते हैं, परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट, सबसे पहले हम प्लास्टिक बॉडी परचेज करेंगे, इसके हमने 1000 पीसेस परचेज की, रेट हम दे देते हैं। सेकंड हम ले लेंगे क्लिप, क्लिप की भी 1000 पीसेस हम ले लेंगे और एक के रेट हैं 2 रुपये। इसके बाद हम परचेज कर लेंगे इंक, इंक हमने जैसे परचेज की 2 लीटर और 1 लीटर के रेट हैं 250। और हम परचेज कर लेंगे रिफिल, रिफिल है, रिफिल की हमने 1000 पीसेस ले ली और एक के रेट हैं 1 रुपये। और लास्ट हम परचेज कर लेंगे स्प्रिंग,
और यहाँ पे हम टैक्स लगा देंगे क्योंकि दिल्ली से हैं अभी जिनसे हम परचेस कर रहे हैं, तो इसमें IGST लगेगा। IGST देखिए हमारा कैलकुलेट होके आ गया और ऐड हो गया और हमने इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करा लिया। अब बैक आएंगे, इन्वेंट्री पे आएंगे और स्टॉक आइटम पे जाएंगे, यहाँ पे ऑल्टर पे आएंगे। अब जो हमने डॉट पेन का ये स्टॉक आइटम बनाया था, इस पे हम यहाँ पे आके F12 प्रेस करेंगे। ये देखिए फिनिश गुड हमारा जो रेडी होगा उसका नाम हमने डॉट पेन रखा है कि हम डॉट पेन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम आएंगे, इसके स्टॉक आइटम पे F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन देखिए है इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल बिल ऑफ मटेरियल, इसे हम यहाँ पे यस करेंगे। अब इसे ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे नया आ गया, अभी तक नहीं था। हम इसे जैसे ही यस करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि नेम ऑफ बूम, कि जो आपका प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसका नाम क्या है, तो हमने यहाँ पे दे दिया डॉट पेन। अब यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर की आप कितनी यूनिट बनाना चाहते हैं, जैसे हमने दिया 1 यूनिट, हमने एंटर किया। अब 1 यूनिट बनाने में कौन कौन से प्रोडक्ट लगेंगे, जैसे हमने दे दिया प्लास्टिक बॉडी लगेगी, कितनी क्वांटिटी 1। और सेकंड आइटम हमारा क्या, क्लिप, हमने क्लिप ले लिया, 1 क्लिप यूज़ होगी 1 पेन बनाने के लिए। इंक हम ले लेंगे, अब इंक जैसे होगी 50 ग्राम यूज़ होगी, हम ये सपोज कर रहे हैं। हमने ले लिया 50 ग्राम्स। हम लेंगे रिफिल, इसकी भी क्वांटिटी हम 1 कर देंगे, 1 रिफिल यूज़ होगी। और यहाँ पे हम दे देंगे लास्ट में स्प्रिंग, स्प्रिंग भी हमारी 1 लगेगी। तो इतना हमारा गुड्स यूज़ होगा 1 पेन बनाने के लिए और हम इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करा देंगे। अब इतना हमने इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करा लिया। अब हमने 1000 पीसेस हर एक गुड्स की परचेज कर ली है। अब हम यहाँ पे बैक आएंगे। अब इतना हो गया, इसके बाद हम एक नई वाउचर क्लास बनाएंगे। उसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे अकाउंट्स इन्फो में और यहाँ पे देखिए वाउचर टाइप्स है, हम वाउचर टाइप्स पे आएंगे और यहाँ पे हम आएंगे क्रिएट पे। अब यहाँ पे नेम देना है कि नेम आपको जो भी देना हो, हमने दे दिया मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में हम आएंगे स्टॉक जर्नल, ये देखिए साइड में शो कर रहा है, हम स्टॉक जर्नल ले लेंगे। और यहाँ पे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में हम कर देंगे ऑटोमेटिक। और इसके बाद हम आएंगे यूज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल पे, इसे हम कर देंगे यस और हम इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करा देंगे और बैक आ जाएंगे। अब हम आए अकाउंटिंग वाउचर्स पे और हम यहाँ पे प्रेस करेंगे Alt F7 और यहाँ पे हम आएंगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल पे, हमने इस पे क्लिक किया। अब देखिए नेम ऑफ प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट कौन सा है, हमने यहाँ पे दिया डॉट पेन। अब डॉट पेन जैसे ही हमने दे रहे हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी उसकी प्रोड्यूस करनी है, हमने यहाँ पे दिया 100 पीसेस हमें प्रोड्यूस करनी है। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे 100 पीसेस दिया, वहाँ पे ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे रहा है कि आपको कितने गुड्स की ज़रूरत होगी, कि 100 क्वांटिटी जो है उसकी प्लास्टिक बॉडी यूज़ होगी। और यहाँ पे 1 लीटर 250 ग्राम देखिए इंक शो कर रहा है। रिफिल कितनी चाहिए, 100 पीसेस रिफिल चाहिए और 100 स्प्रिंग की हमें ज़रूरत होगी। टोटल इसकी कितनी कॉस्ट लगेगी इतना प्रोड्यूस करने के लिए, ये देखिए यहाँ पे टोटल भी दे रहे हैं। हम इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे और यहाँ पे अगर आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस है तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे हम Alt C प्रेस करेंगे, जैसे हमने दे दिया लेबर और हमने इसे कर दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। लेबर मान लीजिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया 500 लग रहा है। इसके बाद देखिए टोटल कॉस्ट हमारी दे रहे हैं 2650 रुपये की कॉस्ट लगेगी। अगर आप इस तरीके से और भी कोई एक्सपेंसेस ऐड करना चाहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी आप ऐड करना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं।
और यहाँ पे देखिए एक के रेट भी लास्ट में शो कर रहा है कि 26 रुपये 50 पैसे पर पीस पड़ेगा। तो इस अकॉर्डिंग आप अपने रेट भी सेट कर सकते हैं कि आपके एक पेन पे 26 रुपये 50 पैसे खर्च होंगे, आप इससे ज़्यादा कितने रुपए बढ़ा के बेचें जो आपकी प्रॉफिट आए, आपकी लागत 26 रुपये 50 पैसे है। तो इस तरीके से आप मैन्युफैक्चरिंग रेडी कर सकते हैं। तो ये था हमारा मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स हो तो आप अपने कमेंट्स करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।